एक पॉइंट अभी पढ़ा जा रहा था कि धन और पद प्राप्त करने की अपेक्षा लोक श्रद्धा प्राप्त करना अधिक श्रेष्ठ है। मतलब कि हम ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करें जिससे सब लोगों के हृदय में, सब लोगों की आँखों में हमारे लिए प्रेम हो, मान सम्मान हो, श्रद्धा हो, हमारे लिए सोच के लोग खुश हो जाएं, अच्छा सोचें। तो ज्ञान में जब हम लोग आ जाते हैं तो ज्ञान में गुरु हमारे कर्म ऐसे अच्छे हमसे करा देता है कि पहले चाहे लोग आपको देख के इतना पसंद ना करते हों, आपको देख के इतना खुश ना होते हों, लेकिन अब जब से सत्संग में आने लग जाते हो, अपना भी नज़रिया बदलता है, अपना व्यवहार बदलता है, अपना उठना बैठना बोलना चालना सब बड़ा अच्छा हो जाता है, भगवत भाव लेके होता है, सात्विक हो जाता है, जो कि सबको पसंद आता है। जब हम खुद प्रेम वाले बनते हैं, हम खुद निस्वार्थ बनते हैं, तब हमको सब लोग प्रेम करते हैं और हमारे से भी फिर निस्वार्थ वाला ही प्यार करते हैं। वरना तो सारे जगत की प्रीत ऐसी है, स्वार्थ वाली ही है। दुनिया ना बदले, बदल जाएं हम, हमें अपने को पहले बदलना है। अब जैसे कल भी बात चल रही थी कि अपने सुधारक हमको बनना है। दूसरे के सुधारक तो बहुत बन लिए आज दिन तक, मगर अपना सुधारक हमको बनना है। अपने लिए हमको हमेशा ये रहे कि मेरे अंदर कोई कमी ना रहने पाए, अपने को परफेक्ट बनाने में हम लोग लगे रहें। अब पैसे से प्यार नहीं खरीद सकते हो किसी को भी। अगर आप मान लो कहो कि तुम मुझे प्यार करो, तो आप उसको प्रेम करोगे, आप अच्छा व्यवहार करोगे, तब तो कोई प्यार करेगा। आप बोलो कि मेरे पास इतना पैसा है, तुम मुझे प्यार करो, तो क्या पैसे के कारण से कोई आपको हृदय से प्यार करेगा? पैसे की वजह से प्यार का नाटक भले करेंगे लोग आपके साथ। कई लोग ऐसे होते हैं, मित्र होते हैं, आपके पास बहुत धन है, संपत्ति है, तो बड़े अपनेपन का वो नाटक करते हैं, क्योंकि आप उनके ऊपर काफ़ी धन संपत्ति खर्च करते हो। संबंधी भी बहुत ऐसे होते हैं, देखते हैं इनके पास बहुत पैसा है, तो वो आपसे अपनेपन का और प्यार का नाटक भी करते हैं ताकि आप उनके ऊपर धन खर्च कर दो। कभी पड़ोसी भी ऐसे होते हैं, ऐसे भी हमने कई लोग देखे हैं कि उनके पड़ोसी भी ऐसे होते हैं, वो देखते हैं कि ये अकेले हैं या इनका आगे पीछे कोई है नहीं और धन संपत्ति इनके पास बहुत है, तो वो भी बहुत प्यार का और अपने बच्चों को उनके पास भेज देंगे, नाटक करेंगे, अपना भी करेंगे। तो बहुत ऐसे करते हैं कि ताकि हमें दे दे। तो कहीं ना कहीं दुनिया में पैसे के कारण से सच्चा प्यार नहीं है, लेकिन आपके पड़ोसी आपको सच्चा प्यार करेंगे। चाहे आप अमीर हो तो भी प्यार करेंगे, बहुत पैसा आपके पास है तो भी आपके पड़ोसी आपको बहुत प्यार करेंगे, चाहे वो पड़ोसी खुद भी अमीर हैं या चाहे गरीब हैं, क्योंकि आपका भी उनके साथ प्यार। आपके पड़ोसी गरीब होंगे तो भी आपको बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि आपके साथ उनका प्यार का व्यवहार होता है। आप जैसा व्यवहार जिसके साथ करते हो वो आपको प्यार करता है। अपने व्यवहार को हमें हमेशा ज्ञानवान और अच्छा बना के चलना है कि जिससे हम किसी के दिल का प्रेम जीतें। बाकी तो पैसे के कारण से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनका जैसे कि बिजनेस ही वही होता है, पैसा देते जाओ तो वो आपके संग बड़ा अपनापन रखेंगे। अक्सर लोग पुराने ज़माने में और अभी भी कहीं कहीं पैसा देके अपना मनोरंजन करने के लिए जाते हैं, नाच गाना देखेंगे, समय बिताएंगे, तो जितना पैसा खर्च करते रहते हैं उतना वहाँ पे उस जगह से उनको लगता है कि ये तो मेरे बड़े अपने हैं। लेकिन जब उनका पैसा ख़त्म हो जाता है तो कहते हैं अब यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा पैसा नहीं, अब जाओ यहाँ से। तो पैसे से आपको प्यार नहीं मिलेगा, प्यार से ही प्यार मिलेगा। और वो प्रेम करना हमको सही तरीके से ज्ञान में आने के बाद ही आता है, वरना प्रेम क्या होता है ये पता नहीं था। ये प्रेम चीज़ क्या है मैंने नहीं था जाना, तेरा जो प्रेम पाया तब से है प्रेम जाना। एक भजन की लाइनें हैं, ये दोनों बड़ी सुंदर लाइनें हैं कि हम पहले से नहीं जानते थे, लेकिन जब हमको गुरु का प्रेम मिलता है तब हम जान पाते हैं कि आखिरकार में प्रेम होता क्या, जिसमें केवल दूसरे के भले की भावना होती है
अपना स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं होता। अपना नुकसान भी हो सकता है, लेकिन दूसरे का लाभ मिल जाए, दूसरे का जीवन संवर जाए। जो किसी को अच्छे रास्ते पे लेके जाता है वही प्यार होता है, और जो किसी को गलत रास्ते पे ले जाए तो वो प्यार नहीं है। दोस्त लोग मिल जाते हैं, गलत रास्ते पे ले जाते हैं तो वो उनका प्यार नहीं है। लेकिन कोई मिल जाता है जो आपको सत्संग के रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे ले जाता है, तो समझो उसका वास्तव में प्यार है। जो हमारी हर प्रकार से उन्नति चाहता है, उसमें उसका समझो कि हमारे से प्यार है। तो पैसे से नहीं होगा। अब ब्रह्मज्ञानी को तो सभी लोग प्यार करते हैं, क्योंकि वो सबकी उन्नति की बात करता है, हर एक के अंदर में सच्चाई भर देता है और सत्य में ही टिका देता है। उसी से हर एक को शक्ति भी मिलती है, तभी सब लोग उसको प्यार करते हैं। गुरु, अब इसमें आगे लिखा है कि गुरु के कहने से तुमने चाह छोड़ी, जब चाह छोड़ दोगे तो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप तुम हो। जिस समय हम चाह छोड़ देते हैं, कहते जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। जब तक हमारे अंदर में चाह है तब तक हम शहंशाह नहीं हैं, लेकिन जब हमने ये चाह छोड़ दी तो हम शहंशाह बन जाते हैं। चाह गई चिंता गई, मन हुआ बेपरवाह। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। तो हमारे अंदर से पहले चाह खत्म हो जाए। इच्छा मात्रम अविद्या, पहला ही पॉइंट बता दिया। सत्संग में आओ तो सबसे पहले पहले अपने अंदर की इच्छाएं खत्म करो। बहुत बहुत इच्छाएं होती हैं, सारे जगत से जुड़ी हुई इच्छाएं होती हैं, उनको सबको आप कम करते जाओ, समेटते जाओ। बाज़ार से निकला हूँ, ख़रीदार नहीं। आप घूमने के लिए, विंडो शॉपिंग के लिए निकल गए मान लो, या ऐसे ही चले गए, देखो, अप्रिशिएट करो, बहुत अच्छा है। अगर आपको वास्तव में उसकी आवश्यकता है तब आप खरीदो, नहीं आवश्यकता है तो नहीं खरीदो। एक केवल यही नहीं कि आपने सामान की बात की, लेकिन कुछ भी जो चाह आप रखते हो तो सोचो कि क्या ये चाह रखना मेरे लिए आवश्यक है। अगर ये आवश्यक है इस चाह को रखना तो मैं रखूँ, और इस चाह को रखना आवश्यक नहीं है तो मैं अपने अंदर में भी क्यों धारण करूँ। जब हमारी चिंता भगवान करने के लिए बैठे हैं, भगवान कर रहे हैं, तो हमको अपने लिए सोचने की क्या ज़रूरत है। उतावले क्यों हो जाते हैं? धीरज तो धरें, धीरज रख के बैठें और विश्वास भी करके बैठें, तो आप देखोगे आपको सब कुछ मिलते ही चला जा रहा है। तो जब तक आप चाह रखते हो तब तक आपको कुछ जैसा चाहते हो वैसा जीवन नहीं बन पाता, नहीं मिलता कुछ। जितना चाहते हो उतना नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो आपको उसमें संतुष्टि नहीं आती, तृप्ति नहीं होती उसमें। अचाह होके बैठो तो संतुष्टि तृप्ति सब है। अब गुरु कहते हैं कि तुम चाह छोड़ दो। गुरु के कहने से हमने अगर चाह छोड़ दी तो फिर आप देखोगे कि तुम वास्तव में पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हो गए। उनके कहने से ही छोड़ के देखो, अगर आपको अंदर शांति मिले, आनंद मिले, गुरु के वचन मानने से आपको आनंद शांति मिलती है तो उन वचनों को मानते चले जाना। और वचनों को मानने से अगर आपको सुख नहीं मिलता, आनंद शांति नहीं मिलती, परेशानी होती है, तो उसके बारे में बात करो फिर कि सबको तो आनंद शांति मिली, वचन मानने से मुझे ही नहीं मिल रही है, तो कारण क्या है। तो वो कारण का भी निवारण गुरु करके देंगे कि उसका कारण क्या है, उसको हमें दूर करना है। क्योंकि अभी हमारे पूरे विवेक के नेत्र नहीं खुले। अभी समझो एक टेबल है, टेबल के ऊपर बीच में प्लेट है, ट्रे है, कोई चीज़ रखी है, और उसमें एक बहुत बड़ा सा हीरा रखा हुआ है, और टेबल के चारों तरफ लोग खड़े, और उनसे कहा जाए कि मेज़ पे क्या रखा है, तो सब देख रहे हैं, सब बोलेंगे यहाँ हीरा रखा हुआ है, यहाँ पे ना डायमंड है, हीरा रखा हुआ है। एक व्यक्ति बोले कि मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है हीरा, कहाँ है हीरा, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। तो उस समय लोग क्या कहेंगे, सबको दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा, इसका मतलब तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं है ना, तभी तो तुमको दिखाई नहीं दे रहा। अगर तुम्हारी आँख हो, तुम्हारी आँख में ज्योति हो तो तुम्हें दिख जाएगा।
वहीं पे अगर अंधा व्यक्ति खड़ा खड़ा है, कोई नेत्रहीन, वो बोलेगा कहाँ है हीरा, हमको तो नहीं दिख रहा है। तो उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, या इतनी हल्की रोशनी है कि उसको दिख ही नहीं पा रहा, तो उसको अपनी आंखों का इलाज करना पड़ेगा ना। वो कह दे कि है ही नहीं हीरा, तो उसके कहने से थोड़ी माना जाएगा कि नहीं है। तो ऐसे ही ज्ञान सुन के अगर हमारे अंदर आनंद शांति नहीं आती है, तो कहीं हमारे विवेक के नेत्र अभी नहीं खुले हैं। हमारे अंदर अभी कहीं ना कहीं जीव भाव, अज्ञान इतना गहराई में समा चुका है, इतना, कभी कभी कोई बिल्कुल पत्थर सख्त होता है तो उसको नरम करने के लिए बहुत पानी में भिगो के रखना पड़ता है। कभी कोई धरती भी ऐसी ऊसर धरती होती है तो उसमें कोई भी चीज़ पनप ही नहीं पाती है, उगती नहीं है। तो ऊसर वाली धरती को थोड़ा ठीक करने के लिए उसको लबालब पानी से भरना पड़ता है। और भी उपाय करने पड़ते हैं, लेकिन पानी से तो उसको भरपूर भरना पड़ता है, तब जाके उसका ऐसा तरीका, उसका मिट्टी उसकी ठीक होती है कि जिसमें कोई चीज़ हम बाद में उगा सकते हैं। तो हर एक का हृदय भी इतना शुष्क है, प्रेम से विहीन। प्रेम है ही नहीं, अपनापन है ही नहीं। कई लोग बोलेंगे हमको प्रेम के नाम से नफरत है, तो वहाँ पे ऐसे हृदय में ज्ञान का बीज, ज्ञान के वचन जाते हैं तो वो पनप ही नहीं पाते। बीज तो बड़ी अच्छी क्वालिटी का है, माली भी बहुत सही है जो लगा रहा है, तो गुरु भी ठीक है, गुरु का ज्ञान भी ठीक है। नहीं ठीक है तो हमारे अंतःकरण की धरती ही नहीं ठीक है, हमारी भूमि ठीक नहीं है, तो फिर हमारी भूमि को गुरु ठीक करता है। आज अच्छा नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा, जब आपका मन ठीक हो जाएगा तो आपको वही बात बड़ी अच्छी लगेगी, वो बात बहुत पसंद आएगी। अपने आप को प्रेम वाला बनाते चले जाओ। प्रेम तब आपका होगा सबसे, जब आपके अंदर में चाह नहीं होगी। इच्छा रख के कुछ कार्य करोगे तो आपको तृप्ति नहीं आएगी, प्रेम का अनुभव नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रेम जो है वो बेशर्त दान है। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। शर्त लगा के प्यार करते हो, तुम ऐसा करोगे तो मेरा प्यार है, ऐसा नहीं करोगे तो टाटा बाय बाय, हमारे तो प्यार नहीं है तुम्हारे साथ। ये होता है दुनिया में, शर्त से करते हैं। भगवान से भी शर्त से प्यार करते हैं। भगवान मेरा ये कहना मान लोगे, मेरी मन्नत पूरी कर दोगे तो तुम्हें मानूंगा आगे से, वरना तुम्हें मानूंगा नहीं, तुम्हारी पूजा करनी छोड़ दूंगा। ऐसे भगवान को भी इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं लोग। नहीं मेरा कहना सुना ना भगवान ने, तो अब मैं आइंदा से इस भगवान की पूजा नहीं करूँगा, इसकी मैं मानूंगा ही नहीं इसको। तो हर एक ऐसे ऐसे तो भगवान से भी शर्त लगा के प्यार करता है, मगर सच्चा प्यार वो होता है जिसमें कोई शर्त नहीं है, वो बेशर्त दान है। दान देने वाला दान देते जाता है, बदले में कुछ लेने की भावना नहीं रखता। किसी ने ले लिया तो उसका शुक्र मनाता है। तो प्रेम भी देते जाओ, और जिसको दे रहे हो उससे बदले में पाने की इच्छा नहीं रखो। वन वे ट्रैफिक है, बस देने का है आपका, लेने का नहीं है हिसाब किताब। जब ये सोच लोगे मुझे तो केवल देना ही देना है, मुझे दुनिया में पलट के किसी से लेना नहीं है, फिर आप देखोगे आपको सब तरफ से मिलेगा। लेकिन जब चाह रखोगे मुझे मिले, तो आप इंतज़ार ही करते रहोगे। आप किसी से भी चाह रखनी छोड़ दो, ना अपने परिवार वालों से, ना किसी और से। आप अपने आप में बड़े मस्त, बड़े मशहूर, अपने आप को खुद ही मस्त लगोगे। आपको लगेगा कि मैं बहुत मस्त हूँ, और फिर सब तरफ आपकी प्रशंसा होने लगेगी। ये तो कुछ चाहता ही नहीं है, इसको कुछ लोभ लालच नहीं है। लड़कियां शादी करके ससुराल चली जाती हैं, फिर मायके जब जब आती हैं, अगर चाह रख के आती हैं तो कुछ समय के बाद वो भी मायके वालों को पसंद नहीं आता। लेकिन इच्छा रहित होके वहाँ जाती हैं तो उन लोग को भी अच्छा लगता है, वो चाहे कितना भी दे देते हैं फिर। लेकिन इच्छा रख के जाएँ कि नहीं आई हूँ तो वापस ससुराल जाने में ना ये सब चीज़ें तुम्हें देनी है, माता पिता से कहें या भाई भाभी से कहें अरे इतना तो दो, इतना करो, ये सब लेके जाना है मुझे, तो वो सोचेंगे ये जब जब आएगी तो इतनी इतनी डिमांड करेगी, तो फिर उसका आना किसी को पसंद नहीं आएगा।
लेकिन जब आप इच्छा रखनी छोड़ दोगे, बोलोगे नहीं नहीं सब कुछ बहुत है, प्यार से आए, मिलने के लिए आए, आपका निरीक्षापना तो लोगों को पता चलेगा ना। इच्छा भी आपकी प्रकट होगी, इच्छा नहीं है तो वो भी लोग जानेंगे। चाह हमें वास्तव में भटकाती है, भिखारी बना देती है। और अभी जैसे बात चल रही थी गुरु जी की, कि गुरु है शहंशाह, भगवान है शहंशाह, और हम उसकी संतान होके मांगे जहाँ तहाँ भिखारी बन के चलें, तो ना ये गुरु को पसंद आएगा, ना ये भगवान को पसंद आएगा। राजा का बेटा अगर वो भीख मांगने लगे तो क्या राजा को अच्छा लगेगा? हम सब तरफ कुछ ना कुछ चाहें तो भगवान को पसंद नहीं आता, और ना ही गुरु को पसंद आता। आप मेहनत करो, जो कर सकते हो वो करो, लेकिन मांगना छोड़ दो। मांगन मरण समान, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। किसी भी चीज़ की डिमांड हमको नहीं करनी है, अंदर से एकदम इच्छा रही, आज से मैं किसी से कुछ भी नहीं चाहता। आप अपने अंदर ही देखो कि मैं राजा बन गया, इतना मैं रज गया, तृप्त हो गया, मैं अपने आप में मस्त खुश हो गया। तो चाह जब छोड़ दोगे तो जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। कभी अपने से ज़्यादा दूसरे से प्यार करके देखो, जितना अपने से प्यार करते हो तो कभी अपने से ज़्यादा दूसरों को प्यार करके देखो। मतलब दूसरों की काम आना सीखो और उनकी खुशी में खुश होना सीखो। जिसके साथ प्यार होता है, उसकी कोई खुशी होती है तो उसको देख के सुन के आपको भी खुशी लगती है। आपको थोड़ी कुछ मिल गया, लेकिन आपका उससे प्यार था, उसकी उन्नति देख के आपका मन कितना मुग्ध होता है। सब लोग कितनी बधाइयाँ देते हैं, प्यार है तो मुक्त हृदय से बधाई देते हैं। प्रेम नहीं है तो मौखिक ऊपर से बधाई देंगे, अंदर से बड़ी छटपटाहट होती है, अरे इसको कैसे मिल गया, इतनी सारी उपलब्धि इसको कैसे हो गई, ये चीज़ कैसे मिल गई इसको। इस बात में भी ईर्ष्या अंदर अंदर करते रहते हैं। लेकिन जिनका प्रेम होता है वो खुश होते हैं। आपका सबके साथ प्रेम हो, आप हर एक की उन्नति को देख के खुश होते चले जाओ। अब ये थोड़ी है कि हमें कोई कुछ दे देगा क्या, हम लेने की चाह रखते ही क्यों है? दे या ना दे कोई, हमें चाहिए ही नहीं, दे तो भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, हर एक की प्रसन्नता में प्रसन्न होना सीख जाओ। दादा भगवान बोलते थे, रेस कोर्स में, रेस के जहाँ पे घोड़े दौड़ होती है घोड़े की, तो लोग जाते हैं, पैसा लगाते हैं, घुड़दौड़ में शामिल होते हैं। वो पैसा लगाने में, इस नंबर के घोड़े पे हमने इतना पैसा लगाया, तो जिसका नंबर पे जो लगाया है वो घोड़ा अगर जीता तो वो खुश होता है, ताली बजाता है। वो भी उसके जो शुभ चिंतक होते हैं, वेल विशर, वो भी ताली बजाते हैं, अरे अरे देखो हम हमारे फलाने के नंबर वाला घोड़ा जीत गया। दादा भगवान बोलते थे, कोई भी नंबर का घोड़ा जीते तुम ताली बजाओ, मतलब कि कोई भी उन्नति करे, कोई भी खुश हो, तुम खुश हो जाओ। जहाँ जहाँ जिसकी भी उन्नति आपको सुनाई देती है, समझ में आती है, जिनको आप नहीं भी जानते, तो आप देख के सुन के खुश तो हो जाओ। खुश होने में भी कंजूस बन जाते हैं। मेरे वाले की उन्नति होगी तो खुश होऊंगा, दूसरे के वाले की उन्नति हुई है तो मैं खुश नहीं होता हूँ। तो खुश होने में भी कंजूसी है। आदत बना लो, वाह वाह की आदत बनाओ, हंसने मुस्कुराने की आदत बनाओ, हर बात में खुश होने की आदत बनाओ कि हम किसी बात में नाराज़ नहीं होते और हम हर एक की उन्नति को देख के खुश होते हैं। ये मैत्री करुणा मुदिता, मैत्री करुणा मुदिता संग करना विहार। जो भी जीवन की यात्रा में चलो, सबके साथ मैत्री हो, मित्रता, करुणा हो हर एक के लिए, दया ममता की भावना, ताकि दूसरे के कष्ट को महसूस करके उसको दूर करने का हम कार्य कर सकें। और मुदिता की मनमुग्ध हो, खुश हो, किसी की उन्नति को देख के खुश होना, ये अपने अंदर में भावनाएं हमारी पक्की रहनी चाहिए, इनको हम धारण कर लें। तो अपने से ज़्यादा दूसरे से प्यार करके देखो। मनुष्य अपने से तो बहुत प्यार करता है, लेकिन दूसरे से कंजूसी करता है।
मगर वो सबके लिए जब करेगा तभी वो ब्रह्म ज्ञानी बनेगा। हर एक ने अपनी अलग अलग सृष्टि तैयार कर ली है। झुकना मिटना जानते नहीं। तुमको झुकाने की इच्छा है तो तुम स्वयं झुको, नम्रता भाव स्वयं रखो। हर एक अपनी अपनी अलग अलग सृष्टि तैयार करके बैठा है। बोलते हमको किसी की गरज नहीं, हमको किसी की ज़रूरत नहीं। माता पिता बच्चों का लालन पालन करके उनको पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, इस योग्य बनाते हैं या बनाने में सहयोग करते हैं। बच्चा बोले मैं तो खुद अपनी योग्यता से आगे बढ़ा, लेकिन उसकी योग्यता को विकसित करने के लिए, बढ़ाने के लिए सहयोग तो माता पिता का था, तो वो करते हैं। लेकिन कभी कभी और अक्सर ही वो लोग अपने दुनिया में मस्त हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। जहाँ जहाँ जॉब जिसको मिलती है उसको वहाँ जाना ही पड़ता है, फिर उसको अपने परिवार को भी अपने साथ रखना ही पड़ता है। माता पिता अलग रहते हैं, वो लोग कहीं और रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वो अपनी अपनी दुनिया में बड़े मस्त हो जाते हैं। फिर उनको इस बात की परवाह ही नहीं होती है कि मैं कम से कम हालचाल पूछूं, रेगुलरली आना जाना करूं, उनको प्यार से इनवाइट करूं, बुलाऊं, उनको ये एहसास दे रहा हूं कि ये भी आप ही का घर है। वरना ये एहसास होता है कि ये मेरा घर है। माता पिता भी जब जाते हैं उनके घरों में, तो बेटे के घर में गए हैं तो बहू के घर में गए, उनको ये लगे कि नहीं हम अपने ही घर में आए हैं। एक के कई शहरों में कई घर भी तो हो सकते हैं। मान लो किसी के 4-5 घर हैं अलग अलग शहरों में, तो जब जाएगा तो बोलेगा ना कि ये मेरे ही घर है। अब ये थोड़ी है कि उसने अपने पैसे से ख़रीदे या अपने नाम से ख़रीदे तभी उसके हैं। आप भी तो उसी के ही हो। बच्चे किसके हैं? बच्चे भी तो माता पिता के ही हैं। तो जो बच्चों के नाम से घर खरीदे हुए हैं वो भी उनके ही तो हुए। ये एहसास ही तो दिलाना है। वो कोई आपसे छीन थोड़ी लेते हैं, उन्होंने तो दिया ही है आपको सब कुछ। लेकिन ये एहसास उनको रहे कि नहीं ये आप ही का घर है। ऐसा हो नहीं पाता। सब अपनी अपनी सृष्टि बना के अलग अलग रहते हैं, तो वो भी मेहमान की तरह आते हैं, मेहमान की तरह चले जाते हैं। उनको भी लगता है, अभी तो सब लोग पहले से ही जानते हैं कि हमें किसी से उम्मीद नहीं करनी है, इसलिए खुश भी रहते हैं। तरीका ही ऐसा बन चुका है, लाइफ स्टाइल हर एक की ऐसी हो गई है, सोच ऐसी बन गई है। जैसा भी लाइफ स्टाइल जिसका भी हो, जैसी भी तरीका सोच हो, लेकिन हर एक खुश रहे, अपने आप में तृप्त रहे, खुश रहे और कोशिश करे कि मैं हर एक के काम आ सकूं। तब उसकी उन्नति, वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति तभी उसकी होगी। हर एक ने अपनी अलग अलग सृष्टि तैयार कर ली है। झुकना और मिटना जानते ही नहीं। मेरा अपना बन गया, ये तो मेरा घर है। तो छोटे जो हैं बड़े के आगे झुकेंगे नहीं, बहू सास के आगे झुकेगी नहीं, क्योंकि उसने अपनी सृष्टि तैयार कर रखी है। मैं अर्न करती हूँ, मैं नौकरी करती हूँ, मैं कमा के लाती हूँ, मैं खिलाती हूँ। वो भी एहसान जताएगी, बेटा तो खैर करता ही है। अगर वो भी अर्निंग करती है तो वो भी इस बात के लिए शो करेगी, काम करने के लिए भी, इसके लिए भी। अभी पिछले दिनों उसमें था, पेपर में देख रहे थे, हमने तो खैर बहुत डिटेल पढ़ते नहीं है, पढ़ा नहीं न्यूज़ में, मगर ये था किसी ने उसमें कोर्ट में ऐसे लिख के एप्लीकेशन डाली कि ससुराल वाले मेरे को बहुत प्रताड़ित करते हैं। क्या करते हैं भाई? ना तो मारे पीटे, ना गाली दे, ना कुछ करें, लेकिन वो घर के काम के लिए मेरे से कहते हैं, मेरे को नौकर बना के रखा हुआ है। तो कोर्ट ने कहा एक शादीशुदा अगर महिला है, लड़की है, विवाहित लड़की अपने ससुराल में है, और ससुराल वाले अगर उससे घर के काम की उम्मीद करते हैं और घर के काम के लिए कहते हैं, तो इस पे कोई केस नहीं बनेगा, इसमें कोई वो नहीं है। वो तो घर उसका है, उसे करना ही है, वो नहीं करेगी तो कौन करेगा? वरना लड़कियां इतना भी नहीं कर, बोले शादी के महीने भर तक तो किसी ने कोई काम करने को नहीं कहा। अक्सर ऐसा होता है, महीना सवा महीना बहुओं से काम नहीं कराया जाता, और बाद में उम्मीद की जाती है चलो तुम रसोई भी संभालो, तुम ये भी करो, तुम वो भी करो।
तो जी हमको तो नौकर बना के रखा हुआ है। तो इतना भी कोई करना नहीं चाहता, और इस पे भी इतने बवाले मच जाते हैं कि बात कोर्ट तक पहुंच जाती है। तो क्या क्या सब होता रहता है, काम ही नहीं करना चाहते हैं। हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, या ज़्यादा पैसे वाले हैं, या ज़्यादा दहेज लेकर आए हैं, या हम हर महीने नौकरी करके इतना रुपया कमाते हैं। जो भी कुछ आप करते हो, तो हर एक की अपनी अपनी सृष्टि अलग अलग हो गई है, तो वो किसी के आगे झुकना नहीं चाहता। जब प्रेम होगा तो झुक पाओगे, प्रेम नहीं होगा तो आप झुकोगे भी नहीं। प्रेम तो सबसे पहले होना ही चाहिए, और उसी की कमी हो गई है सबके पास। तो जब झुकाना चाहते हैं, बल्कि ये लोग झुके मेरे आगे, जो हमसे पद में या आयु में बड़े भी हैं, वो लोग झुके हमारे आगे, हम नहीं झुके। कोई भी किसी के आगे झुकना नहीं चाहता, इसी वजह से दूरियां बन जाती हैं। लेकिन झुकता वही जिसमें जान होती, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती। अकड़ के कौन चलता है? अकड़ता कौन है? जिसके अंदर प्राण नहीं रहते, जो मुर्दा हो गया, आप देखो धीरे धीरे अकड़ ही जाता है। हाथ पैर जैसे हो गए वैसे ही रह जाएंगे, और जो जीवित होगा उसके तो हाथ पैर आप मोड़ भी सकते हो, मुर्दे के तो बड़ी मुश्किल है। वो इतना मान लो अकड़ जाए, कोई कोई मुर्दा बड़ी जल्दी अकड़ जाता है, कोई देर में अकड़ता है, उसकी शरीर के ऊपर निर्भर करता है, तो कैसे कैसे हो जाता है। तो अगर हम बड़े ऐंठ के अकड़ के चल रहे हैं, हम झुकते नहीं हैं किसी के आगे, तो समझो वह जीते जी मरे के समान। एक बार बताया गया था ना आप लोगों को, जीते जी मरे वाले लोग कौन कौन होते हैं, किस किस को कहा जाएगा ऐसा व्यक्ति जीते जी मरा हुआ है। कई सारी बातें बताई गई थी, कई सारे लक्षण थे। तो जो अकड़ के चलता है वो भी जीते जी मरे के समान है। तो अगर हम जीते जी मरे के समान है, तो हम तो जहाँ बैठे हैं उस स्थान को अपवित्र कर रहे हैं, अशुद्ध कर रहे हैं। मुर्दा जहाँ पड़ा रहता है, तो वहाँ पे तो जैसे वो जाता है मुर्दा, तो तुरंत धुलाई होती है, सफाई होती है। तो अगर आप अकड़ के चलते हो, तो आप तो बड़ी अशुद्धि फैला रहे हो चारों तरफ, वातावरण में भी और हर एक के अंतःकरण में भी। तो इसके लिए नम्रता भाव रखो। सद्गुण होंगे हमारे अंदर में तो हम झुकेंगे। जो झुक जाए फल वाली डाली, जीवन यूँ कर डाली। गुरु ने ऐसा जीवन बना दिया ज्ञान से कि हमारे अंदर इतने गुण भर दिए, तो हम झुक जाते हैं। जो झुकता हुआ दिखता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कायर है, कमज़ोर है, भयभीत है, चापलूस है, इसीलिए झुक रहा है। लेकिन वो कभी ज्ञानवान भी हो सकता है, ब्रह्म ज्ञानी भी हो सकता है, गुणों से संपन्न हो सकता है, जो कि झुक सकता है। तो हमें झुकने की भावना हो, झुकाने की भावना हमारे अंदर में नहीं होनी चाहिए। कुछ भी तुम करते हो तो उसमें आ जाता है कर्तापन, मैंने ये किया, मैंने ये किया, इसलिए आपको ऐंठ अकड़ आ जाती है। लेकिन अगर अपने अंदर के कर्तापने को निकालो कि मैंने जो भी कुछ किया या मेरे द्वारा जो भी कुछ हुआ, वो सब परमात्मा की मर्ज़ी से, परमात्मा की जैसे कि शक्ति से हुआ। अगर भगवान हमको शक्ति नहीं देते, भगवान की मर्ज़ी नहीं होती, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ईश्वर, वरना हर बात में मनुष्य क्या बोलता है, ये मैंने किया, ये मैंने किया। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है, वो बताया जाता है। जैसे भी पिछले दिनों दीपावली बीती है अभी, तो दीपावली का अवसर था, तो एक व्यक्ति अपने दोस्त के घर गया मिलने के लिए, दीपावली की बधाई देने के लिए गया, चला गया भी दोस्त के यहाँ ऐसे ही, उसको दीपावली की शुभकामनाएं दी। अब वो बोला बहुत अच्छी बात है। जो आया था शुभकामनाएं देने के लिए, वो मुसलमान था दोस्त, और अपने हिंदू दोस्त के पास गया था मिलने के लिए, उसको बधाई देने, क्योंकि दीपावली तो हिंदू लोग ही मनाते हैं। अब बोला बहुत अच्छी बात है, आ गए, खुश हो गया। फिर बोला कि चलो दोस्त मेरे साथ, मुझे अभी एक दो जगह और दीपावली की बधाई देने जाना है, तुम भी मेरे साथ चलो। वो लोग भी तो तुमको जानते हैं नहीं, तो जान, बोला मैं तो जानता नहीं किसी को, जान जाएंगे, हमारे साथ चलो। तो वो मॉडर्न जो दोस्त था उसका, वो कहता है चले तो चलते, लेकिन उन लोग को मैं, जहाँ तुम जा रहे हो उनको मैं जानता भी नहीं हूँ,
और दिवाली के मौके पे मेरे कपड़े भी इतने अच्छे नहीं हैं, थोड़े कहीं तुम्हारे पास तो कोई बात नहीं, लेकिन और कहीं जाने के लिए कपड़े थोड़े सुंदर होने चाहिए थे, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। तो वो जो हिंदू मित्र था वो कहता है, अरे ऐसी क्या बात है कपड़ों की, तुम्हारा मेरा साइज़ तो करीब करीब एक से ही है, मेरे पास इतने कपड़े अभी धुले प्रेस करे बिल्कुल ड्राई क्लीन करे हुए अलमारी में टंगे हुए हैं, तुम उनमें से एक अच्छा सा तुमको पहना देता हूँ, तो चले चलो कपड़े चेंज करके, कपड़ों के कारण से तुम मेरे संग नहीं जा रहे हो। तो उसने एक अपना बड़ा अच्छा नया सा सूट जो था, पैंट कोट कमीज़ सब उसको दिया पहनने के लिए अपने दोस्त को। बहुत ज़िद की थी उसने, तो बोला ठीक बात है पहन लेते हैं। अब जब पहन के तैयार होके वो आया तो दोस्त के कपड़ों में वो और बहुत अधिक जच रहा था, उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जो ये पहले से तैयार हुआ खड़ा था तो उसके मन में आ गई थोड़ी भावना कि अरे देखो मेरे कपड़े पहन रखे हैं इसने, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब कहे क्या, खुद ही तो दिए थे निकाल के और खुद ही बोला था चलो, अब क्या कहेगा। चल पड़े, गया किसी दोस्त के पास, दीपावली की बधाई दी, उसको मिलवाया कि अरे ये देखो ये है मेरे दोस्त मिस्टर जलालुद्दीन, और बाकी रही बात कपड़ों की, वो तो इन्होंने मेरे ही पहन रखे हैं। अब ये बात उसको बोल दी। इससे बड़ा गुस्सा आया कि वो क्यों बताया, ये तो मेरे दोस्त हैं और इन्होंने कपड़े मेरे पहन रखे हैं, कि बाकी रही बात कपड़ों की। तो बाहर निकल के थोड़ा देर दिवाली मिल के मुँह मीठा करके बाहर निकले, वो बड़ा झगड़ा किया उसने, ये क्या बात हुई, लेके चले उनके सामने क्यों कह रहे थे मैंने तुम्हारे कपड़े पहन रखे। बोला अरे अरे हाँ गलती हो गई, मैंने सोचा कि कभी ये पहचान लेगा मेरे कपड़े या क्या है, चलो मैंने ऐसे ही कह दिया था, अभी एक और दोस्त के यहाँ चलना है वहाँ चलो। बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तुम वहाँ पे भी ऐसे बोल दोगे। कहते नहीं बोलूँगा, चले तो चलो। और गया, अब वहाँ गया, वहाँ बैठा, उसको मिलवाया कि ये है मेरे दोस्त मिस्टर जलालुद्दीन, और बाकी रही बात कपड़ों की। इतना बोल गया एकदम से, तो उसने दोस्त ने घूर के देखा तुम फिर बोल रहे, तो समझ गया कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये आधा सेंटेंस तो मुझसे निकल ही गया था ना, बाकी रही बात कपड़ों की। कहता वो इन्होंने अपने ही पहन रखे हैं। अब उसको और गुस्सा है कि हर व्यक्ति अपने ही तो कपड़े पहनता है, क्या मैं रोज़ मांग के पहनता हूँ कि आज मैंने अपने ही पहन रखे हैं। ये तो और गड़बड़ बात हो गई। जब उनके हाथ से मिल के बाहर निकले तो उसको और गुस्सा आया और उसने लड़ाई की कि तुमने तो और ज़्यादा मेरी बेइज्जती कर दी कि इन्होंने अपने ही कपड़े पहन रखे हैं, तो क्या मैं रोज़ किसी और के पहनता हूँ, आज अपने पहन के आया हूँ। बोला अरे अरे बड़ी गलती हो गई, बस एक के पास और मिलने चल रहे हैं, वहाँ मैं बिल्कुल कपड़ों की बात नहीं करूँगी। उसने बहुत समझाया कि अब की बार अगर कपड़ों की बात की तुमसे मैं दोस्ती तोड़ दूँगा। गए वहाँ, लेकिन अंदर से जाए कैसे, जो करतापना है वो जाए कैसे। तीसरे के पास गया, उसको भी इंट्रोड्यूस कराया कि दिवाली की बधाई दी और बताया ये है मेरे दोस्त मिस्टर जलालुद्दीन, और बाकी रही बात कपड़ों की। फिर बोल दिया बाकी रही बात कपड़ों की, तो क्या मतलब। कहते वो मुझे नहीं पता इनके हैं कि किसी और के हैं। तो कहता वो मुझे नहीं मालूम भाई इनके हैं कि किसी और के। अब इस बात में तो वो बाहर निकला, कहता अब मैं तुमसे कभी दोस्ती नहीं करूँगा, तुमने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। एक जगह उसने बोला, एक जगह कह दिया था मेरे हैं तुम्हें बुरा लगा, फिर कह दिया तुम्हारे हैं तो तुम्हें बुरा लगा, और जब मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता तुम्हारे हैं कि किसके, तो भी तुम्हें बुरा लग रहा है। तो काम तो ऐसा कर रहा है व्यक्ति, सोच रहा है शायद मैं बड़ा सही कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी ऐसे कर रहा है और उसमें इनडायरेक्टली दूसरे की इंसल्ट हो रही है। ये तो समझ होनी चाहिए ना। मगर वो कब होती है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली दूसरे की इंसल्ट, जब तुम्हारे अंदर में कर्तापना होता है और तुम्हारे अंदर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईर्ष्या आ जाती है, ये मेरे से अच्छा क्यों लग रहा है। इसको भी थोड़ा सा लोगों को पता चलना चाहिए कि ये सब जो इसके पास है वो मेरा दिया हुआ है। कर्तापना आया ना, और ईर्ष्या भी हुई, इसलिए वो मुंह से निकल ही जाती है। तो गुरुजी दृष्टांत अक्सर बताते थे और कहते थे तुम लोग की आदत ऐसी ना बन जाए कर्तापना करते करते कि जहाँ जाओ जिधर जाओ ये मैंने किया, ये मैंने किया, और दूसरे के लिए किसी के लिए कुछ भी किया होगा
तो उसको भी तुम जताए बिना रह नहीं पाओगे। उसके आगे भी बोलोगे, दूसरों के आगे भी बोलोगे। हर एक कोई कितना करता रहता है। बोलते लड़की को दहेज दे के भी तुम नहीं भूलते हो, 10 जगह गाते हो। लड़के की पढ़ाई में इतना खर्च किया, ये भी बताएंगे। जब शादी तय होने लगती है ना, हमने अपने लड़के की पढ़ाई पे इतने लाख रुपए खर्च किए, तो उसको क्यों सुना रहे हो लड़की वाले को? भाई तुम्हारा लड़का था, तुमने खर्च किए, तुम्हारे पास था, तुमने खर्च किए, तो बोल क्यों रहे हो? जैसे उसमें भी शान समझते हैं, मैंने इतने लाख रुपए में अपने लड़के को बिजनेस कराया है, मैंने ऐसा किया। अपने बेटा अपने बेटी के ऊपर भी खर्च करके आप दुनिया को बताना चाहते हो ताकि लोग आपकी बड़ी प्रशंसा करें, आपका नाम हो। उसमें आपका नाम कोई अच्छे नमूने नहीं लेता है। बोलेगा देखो कैसा है, अपने ही बच्चों के ऊपर पैसा खर्च करके एहसान जता रहा है और दुनिया के आगे गा रहा है। तुम्हारे पास था तो तुमने किया, नहीं होता तो तुम नहीं करते। और फिर कोई बोले कि बच्चों के लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? तुम्हारे पास था तो तुमने किया ना उनके लिए। और फिर वो इस लायक निकले कि हाँ पढ़ पाए या बिज़नेस को चमका सके, जो भी कर सके वो, उनकी भी तो थोड़ी सी अपनी है काबिलियत। कुछ तुम्हारा है तो कुछ उनका है। किसी के आगे भी जताओ नहीं। किसी के लिए भी कुछ किया है तो उसके आगे जताओ नहीं। बोला जाता है कि कह देने से उसका असर ख़त्म हो जाता है। अगर आपने कोई भी अच्छा काम किया, कोई सत्कर्म आपने किया, हर शास्त्र में लिखा है ये बात कि कोई भी आप अच्छा सत्कर्म करो या भक्ति पूजा पाठ मंत्र का जाप व्रत दान जो भी कुछ करो, उसका जितना बखान अगर अपने मुंह से करोगे तो उसका असर ख़त्म हो जाता है, उसका फल नष्ट हो जाता है। आप मन में भी रखो या दूसरों से कहो, तो बखान नहीं करना चाहिए। अपने किए हुए अच्छे कर्मों का कभी भी हमको मन में भी नहीं गुमान रखना है और मुख से बखान भी नहीं करना। एक बार एक दृष्टांत था कि एक तपस्वी था, उसने बहुत तपस्याएं की, बहुत उसने अच्छे अच्छे कार्य किए और तपस्या भी बहुत की। तो उसकी इतनी प्रसिद्धि पृथ्वी लोक के साथ साथ देवलोक तक पहुंच गई और ये होने लगा भगवान के उसमें कि ये तो इतना अच्छा हो गया है, इतने अच्छे कार्य इसने संसार में रहते रहते किए और अपने भी मन इंद्रियों की वाणी की सबकी तपस्या में और भक्ति में लीन रहता है कि ये जब शरीर छोड़ के आएगा तब इसको इंद्र बनाया जाएगा, मतलब देवलोक का इसको मालिक बनाया जाएगा। इतना ये देवता तुल्य हो चुका है। अब ये तो आप लोग को सबको पता ही है कि इंद्र का सिंहासन बड़ी जल्दी दौड़ने लगता है, कोई और मेरे पद पे चला जाए। अब वो सोचने लगा कि ये इतना कर रहा है, कहीं इसकी तपस्या और बढ़ गई तो ये तो मेरा ही जगह ले लेगा, मेरी गद्दी ले लेगा। अब इसका जो प्रताप है, पुण्य फल है, उसको क्षीण कैसे किया जाए? तो वेश बदल के आया इंद्र उस संत के सामने, तपस्वी के सामने, और कहता है आपकी तो बड़ी प्रशंसा हो रही है सारे संसार में, पृथ्वी लोक में, देवलोक तक आपकी प्रशंसा हो रही है, सब तरफ हो रहा है। आपने ऐसे क्या क्या कार्य किए हैं जो आपको तो सुनने में आ रहा है कि आपको इंद्र बनाया जाएगा, देवलोक का आपको स्वामी बनाया जाएगा। आखिरकार आपने किया क्या क्या, मैं पूछने आया हूँ आपसे। तो बड़ा खुश हो गया वो। उसी समय थोड़ी सी असावधानी हो गई उसकी, क्योंकि कभी अपनी प्रशंसा सुन के मनुष्य बड़ी गफलत में आता है और जीव भाव में आ जाता है, तो उसको फिर कर्तापना भी आ जाता है। तो वो बताने लगा, उसने पूछा तो बताने लगा, मैंने ना ये किया ये किया ये किया, अपनी सारे जितने भी अच्छे कार्य उसने किए थे, मैंने इतनी पूजा की, इतनी भक्ति की, इतने व्रत रखे, इतने दान किए, इतना लोगों का कल्याण किया, इतना समाज का सुधारने का काम किया, बहुत कुछ उसने किया था। वो सब बताता चला गया और जैसे जैसे उसने वो सब बताया तो जो उसका जो पुण्य फल था वो सब खत्म हो गया। इंद्र का तो काम बन गया और वो पूरी बातें सुन के बोला ठीक है अब मैं चलता हूँ। वो चला गया, वो तो चला गया। अब ये जब अपनी तपस्या में बैठा, बाद में इसने रियलाइज़ किया कि जो मेरी शक्ति थी, जो मेरे पुण्य फल थे, वो सारे अब क्षीण हो गए हैं, उनकी शक्ति बहुत कम हो गई है और ख़त्म हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मुख से अपने अच्छे कार्यों का बखान कर दिया। तो इस बात की हर एक को हमेशा सावधानी रखनी चाहिए
कि आपसे कुछ भी अच्छा अगर हो रहा है तो अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो ना करो, कम से कम औरों को ही करने दो। और अगर नहीं करते हैं तो आप चाहो मत कि मेरी हो, आप सोचो अच्छा है मेरा अच्छा कार्य गुप्त है, वरना मन सोचता है मैंने इतना किया मेरा नाम तो हो ही नहीं रहा। घर में भी कुछ करोगे तो भी सोचोगे मैंने इतना इतना किया मेरा नाम नहीं हुआ, देखो फलानी का नाम हो रहा है। बनाया खाना मैंने और टेबल लगाई देवरानी ने और उसने परोसा तो उसी को लोग समझेंगे कि इसी ने बना के दिया होगा। मेहनत तो सारी मैंने करी, या मेहनत का काम मैंने कर लिया, उसने केवल ये तल दिया, उसने केवल ये बना दिया। मनुष्य अपना नाम कितना करना चाहता है। तो अगर आपका नाम नहीं हो रहा है तो खुश रहो ना कि ठीक है मेरे अच्छे कार्य का नाम नहीं हो रहा है, तो उसका तो फल भगवान देख रहा है, उसका आपको कहीं अनंत गुना मिलेगा। लेकिन बखान खुद करोगे अपने मुख से या चाहोगे तो फिर अच्छा किया भी बेकार हो जाता है। तीर्थ तप और दान करे मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है ज्यों कुंचर स्नान। तो निष्फल खुद ही कर लेते हो, अच्छे काम भी करते हो फिर उसको निष्फल करते हो, फिर कहते हो हम इतना करते हैं हम उसको फल क्यों नहीं मिल रहा। फल कैसे मिले, जब तुमने उसको निष्फल कर दिया तो उसका फल कैसे मिलेगा। कर्तापना ले आए, अहंकार ले आए, कीर्ति की यश की प्रशंसा की इच्छा रख ली तो कैसे उसका फल मिलेगा। तो ये चीज़ की सावधानी हमेशा रखनी है कि हमसे कार्य तो अच्छे अच्छे हों लेकिन हम अपने मन में भी गुमान नहीं करें और अपने मुख से उसका बखान कभी ना करें। कोई कहे भी तो बोलो कि नहीं सब भगवान की मर्ज़ी थी, ईश्वर की प्रेरणा थी, गुरु की कृपा थी तो हो गया बस। तो आपका कम से कम वो जो भी उसका एक शक्ति है, जो फल है वो सुरक्षित तो रहेगा, वरना फिर आप कर्तापने में जीव भाव में आते जाओगे। और दूसरी बात, दूसरे की कमी, दूसरे की जो बुराइयां करते हैं, दूसरे की जो कमी देखते हैं, अपने सत्कर्मों का बखान करता है व्यक्ति और दूसरे के बदकर्मों का बखान करता है। अपने बदकर्मों का कभी नहीं करेगा, दूसरे के बदकर्मों का बहुत बखान करता है। तो जो व्यक्ति किसी पापी के पाप को बहुत उजागर करता है, प्रकट करता है, तो जिसने वो पाप किए, जिसने वो बदकर्म किए उसको तो फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिसने उसका बखान किया उसको भी उन्हीं पापों का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी भी हमें दूसरे के पापों का अपने मुख से एक वर्णन नहीं करना चाहिए। मुख से कह देने से भी आपको वही उस बदकर्म का फल आपको भी भोगना पड़ेगा। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ऐसा संत लोग बखान करते हैं, बताते हैं। अक्सर कई शास्त्रों में ऐसी बात लिखी हुई प्रमाणित है कि हम किसी की भी गलती को हम उजागर नहीं करें, किसी के पापों का हम उजागर नहीं करें, उनको हम पर्दापोश होके रहें। हमें क्या मतलब है, कोई हमसे पूछे, अगर डायरेक्टली कोई पूछता है और उसको उससे कोई मतलब है, वो उसको सुधार सकता है, तब आप भले बता सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी बताने का क्या तरीका है, या बताना आवश्यक है। नहीं आवश्यक है तो आप नहीं बोलो। बोलो कोई अच्छा है या बुरा है उससे हमारा क्या मतलब है, तुम्हारा भी क्या मतलब, तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारा उससे कोई है रिश्ता नाता, कोई कार्य है तो बताओ। दूसरे को सुजाग करने के लिए बताना अलग बात होती है कि देखो वो ठग है, वो चोर है, वो बेईमान है, उसके साथ ऐसा उठना बैठना नहीं करना, वरना तुम भी उसी कैटेगरी के माने जाओगे, तुम्हारा भी नुकसान हो जाएगा। किसी को सुजाग करने के लिए, सावधान करने के लिए, उस किसी तीसरे की कमी दूसरे को बताना अलग बात होती है कि हम उस दूसरे को उस व्यक्ति से बचाना चाहते हैं। तब हमने उसके बारे में बताया कि देखो उसमें ये दोष है, उसका संग करोगे तो वो दोष तुम्हारे अंदर भी आएगा, वो बताना एक अलग बात है। लेकिन किसी की गलती को, पाप को ऐसे ही बदनाम करने के लिए बताते रहना कि लोग उसको बुरा समझें, उसकी बदनामी हो जाए, इस भावना से अगर आप बताते हो तो नुकसान आपको भी होगा। खुद आपने पाप नहीं किए मगर उन पापों का बखान करने से उनका फल आपको मिलने वाला, तो ये भी हमें सावधानी रखनी है। तो कहने का मतलब शास्त्रों में और संतों का ये होता है, ऋषि मुनियों का,
गुरुजनों का, ब्रह्म ज्ञानियों का, कि अपने मुख से ना तो अपनी अच्छे कर्मों की प्रशंसा करो और अपने मुख से ना किसी दूसरे के बद कर्मों की बात करो। मुख से चर्चा करनी है तो भगवान के नाम की चर्चा करो, ज्ञान की चर्चा करो, और दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए कुछ उसको प्रेरणादायक शब्द बोलो, शिक्षा देने के लिए बात करो, तब तो बात करना ठीक है, वरना हमको मौन में ही रहना ठीक होगा। वरना तो जाने अनजाने आप, बाकी रही बात कपड़ों की तरीके से, आप दूसरे को की इंसल्ट करते जाओगे, दूसरे का अपमान करते चले जाओगे। किसी का भी अपमान नहीं करना हमको। सम्मान दे सको तो दो, नहीं दे सको तो न्यूट्रल होके रहो, और अपने को इतना विशाल हृदय बनाने की कोशिश करो कि आप हर एक को सम्मान दे सको। जो आप दोगे वो आप पाओगे। हम दूसरे को प्रेम देंगे, हमको प्रेम मिलेगा, और अनेक जगह से मिलेगा। हम मान सम्मान देंगे तो हमको मान सम्मान मिलेगा, और हमको अनेक जगह से मिलेगा। इसके लिए अपने मन में, अपनी वाणी में और अपने कर्मों में, सब में धर्म और सब में शुद्धता, वो हमको ज़रूर धारण कर लेना है। तो फिर जीवन बड़ा अच्छा बनता है। सचमुच में हम ब्रह्मज्ञानी होके जीवन मुक्ति का हम आनंद लेते हैं।